प्रियजनों, आज प्रभु के वचन में से खास मजबून आपके साथ बांटकर प्रभु के वचन की बातों को बताकर आपको उभारना चाहते हैं। Dearly beloved, my friends, I want to share with you a very specific topic from the Word of God and show you something special that He's एक placed. खास मजबून है जब हम प्रभु के वचन से सीखते हैं, जो उत्पत्ति से चलता है और पूरे रेवलेशन मकाशवा की किताब तक चलता रहता है। There's a specific topic, a specific theme that begins from the book of Genesis and continuously proceeds through the Bible to the book of Revelation. इसे द्वार या दरवाजा कहा जाता है। This is called the door or the way. दरवाजा, The door, एंट्रेंस, the gate, the entrance, प्रवेश करने का स्थान. जहां से दाखिल हुआ जा सकता है, प्रवेश किया जा सकता है। From where you enter in. परमेश्वर ने इवन आदम की वाटिका में भी दरवाजा लगा दिया था, वहां पर स्वर्गदूतों को लगा दिया जब इंसान ने गुनाह कर दिया। Even in the Garden of Eden, God placed angels to protect the door, the entrance to Eden. सो दरवाजा वो है जो एक बैरियर भी बनता है, रुकावट भी बनता है, So a door can also be a hindrance, a blockage, a barrier, जो बाहर से अजनबी को प्रवेश करने के लिए रोकता है। ये which prevents outsiders, strangers from coming inside. ये एक ब्रिज भी बनता है, क्योंकि वो बाहर और अंदर जाने के लिए एक पुल बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है। This is also a bridge, a means of going out and coming in. तो आप और मैं इस प्रवेश करने, दाखिल करने, दरवाजे के लिए हम जो हैं प्रभु के वचन से सीखेंगे और किस तरह से ये हमारी जिंदगी के साथ ताल्लुक रखता है उसके बारे में सीखेंगे। And so you and I will learn about this door from God's word, how we can enter into certain things that God has kept for us. ये एक ऐसा एक मेटाफर भी है, एग्जाम्पल भी है जो हमें बताती है कि या तो हम अंदर हैं या फिर हम बाहर हैं। It is also an उदाहरण, a metaphor that tells us either we are inside or outside. ये हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ तक हम पहुंच गए हैं और कौन सा ऐसा जरिया है जो माध्यम है जिससे हम एंटर कर सकते हैं। It also tells us where we've reached and what is the means by which we enter into the next thing that God has for आदम us. की वाटिका में खुदा ने दरवाजा लगा कर वहां पर जो है स्वर्गदूतों को लगा दिया ताकि आदम और हवा जो है दोबारा गुनाह की अवस्था में उसमें प्रवेश ना कर सके। After the fall of man, the garden entrance was blocked by God with angelic blocking protection at the gate so that Adam and Eve would not enter back in a fallen sinful state. प्रियजनों, परमेश्वर दरवाजे खोलते हैं और परमेश्वर दरवाजों को बंद भी करते हैं। Dearly beloved, God opens doors and God himself closes एक doors. वक्त है जब प्रवेश किया जा सकता है और एक वक्त है जब प्रवेश करना चाहे भी तो प्रवेश नहीं किया जा सकता। There's a time where you can enter in, and then there's a time where even if you want with all your heart, you cannot enter in. ये दरवाजा हमारे चुनाव को भी बताता है, क्या हम प्रवेश कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं प्रवेश करने के लिए हो या नहीं। This door tells us whether we are choosing to enter or not. प्रियजनों, आज एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि ये दरवाजों का ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपकी और मेरी जिंदगी के लिए। Dearly beloved, I want you to know that it's very important for your life and my life that we pay attention to these doors and understand them. आपको याद है परमेश्वर ने नूह को कहा कि एक बड़ी कश्ती को, एक बड़ी बहुत बड़े जहाज को, एक बड़े नाव को बना ले। You remember God spoke to Noah and he said, build a huge boat, a mighty ship, an ark. बड़ी कश्ती को बना जिसमें वो और जितने लोग बच जाएंगे उसमें प्रवेश कर सके। Make a big ship on which people and the animals that enter in will be safe. और यहाँ तक कि हर एक जो जानवर है, जीव जंतु प्राणी है, उनका जो है एक एक जो है कपल, उसका जोड़ा भी उसके अंदर आना है। And he also instructed Noah to make sure that there will be couples of every male and female animal coming in. पक्षियों का, परिंदों का, जानवरों का, प्राणियों का, सब क्रिएचर्स जो हैं उन सब का जो है एक एक जो है पेड़ उसके अंदर आके प्रवेश करना, उस सब का इंतजाम करने के लिए उसे कहा All kinds of creatures, whether they were birds or animals, terrestrial or aerial, they were all supposed to come in. There was a preparation for them all. और कहा गया कि एक वक्त में खुदावन ने इस दुनिया में जल प्रलय को, बड़े फ्लड को भेजने वाला है जब दुनिया में कभी बारिश हुई नहीं थी उस
टाइम की बात है। And he was told that God is going to send at a specific time a rain and a flood upon the earth like never before. और वहां कश्ती में जो कोई बच जाएगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा, वो बच जाएंगे। जो बाहर रह जाएंगे वो अपनी जिंदगी के से हाथ धो बैठेंगे। And everyone who enters into that boat, into that ark through the door will be saved, and those who are left outside will perish. पूरा निर्देश दिया गया कि किस तरह से उस कश्ती को बनाना है। And complete direction was given to Noah how he should build that ark. पूरा विवरण, पूरा माप, पूरा उसका मेजरमेंट, उसको पूरी डिटेल, बड़े डिटेल के साथ, बड़े विस्तार के साथ उसे बताई गई। All the descriptions, the dimensions, and all the details, the design was given to Noah. नोआ ने सब कुछ बनाया Noah obediently made everything. और उस नाव में खुदा ने उसे एक दरवाजा बनाने के लिए भी बोला। And in that ship, in that ark, God said, make a door. बहुत बड़ी कश्ती है पर एंटर होने के लिए दरवाजा सिर्फ एक था वहां पर। It's a mighty big ship, but to enter in, there's only one single door. एक ही दरवाजा है। Only one door. ये हमें याद दिला रहा है This reminds us कि उस आर्क में, उस कश्ती में प्रवेश करना तो सिर्फ एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक ही दरवाजा है। that if you want to enter into the ark, there is only one way, one entrance, one door. परमेश्वर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, उलझन में नहीं डालना चाहता। परमेश्वर ने सब कुछ सीधा और स्पष्ट बनाया है। God is not a God of confusion. He does not want to mislead people or confuse people. He made everything clear and specific. वो कश्ती एक रूप है कि कितने लोग जो बच जाएंगे वो उसमें प्रवेश कर जाएंगे, जो नहीं बचेंगे वो बाहर रह जाएंगे। That ark is an illustration that whoever enters into it will be saved, and who does not will not be saved. उस कश्ती में जाने के लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक दरवाजा है। And to enter into that ark, there is only one way, one door, one entrance. उसी तरीके से परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की बादशाहत में प्रवेश करना है, दाखिल होना, तो एक मार्ग, एक तरीका, एक ही रास्ता परमेश्वर ने बनाया हुआ है। And in the same way, to enter into God's kingdom, there is one door, one way, one gate only. और जैसे ही वो कश्ती में नूह और उसका खानदान प्रवेश कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विश्वास किया था उन दिनों में। And as Noah and his family, who were the only human beings who were faithful in their belief in those days, सब जानवर एक एक पैर उसमें आकर दाखिल हो जाता है। and all the pairs of animals enter into the ark. तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस कश्ती के दरवाजे को बंद कर दिया। And the Bible says that God shut the door to the ark. ये उत्पत्ति किताब 7वां अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है You will see this in Genesis chapter 7 verse 16. कि परमेश्वर ने दरवाजे को बंद किया है। That it was God who shut the door, नूह ने बंद नहीं किया है। not Noah. नूह उसको चाहता तो शायद खुला रखता है, If it was up to Noah, maybe he would have left it open. क्योंकि उसने लंबे अरसे तक विश्वास करके प्रचार किया था, लोगों को सिखाया था, लोग मान नहीं रहे थे। Because for a very long time he faithfully preached to the people who did not listen to him. बाइबल को पढ़िएगा, वहां पर लिखा है जब जल प्रलय आ गया, बारिश आ गई, तो परमेश्वर ने उस कश्ती के दरवाजे को बंद कर दिया। If you read the Bible, it is written very clearly, when the flood came after the rain, God himself shut the door. प्रियजनों, एक वक्त है जब कश्ती में, परमेश्वर के बादशाहत में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया जा सकता है। एक वक्त आएगा जब परमेश्वर दरवाजे को बंद कर देगा। Dearly beloved, my friends, I want to tell you, there's a time when the door is open, you can enter into God's kingdom. There will come a time when he'll close the door and you will not be able to लोग enter. चिल्लाते रहे, विलाप करते रहे, दुहाई देते रहे कि दरवाजा खुल जाए, पर परमेश्वर ने दरवाजा उस कश्ती का नहीं खोला था। People kept on shouting, crying out, making petition, open the door, but God never opened the door once he shut it. क्योंकि पहले बहुत इंतजार किया, बहुत सब्र किया, बहुत वक्त दिया, पर लोगों ने यकीन भरोसा ना किया। Because before that, God gave a lot of time, lot of opportunity, lot of messages, but people did not believe. ये दरवाजा जो नूह की कश्ती का याद दिला है कि धर्मी बचाए जाएंगे, और जो यकीन नहीं करते वो बाहर रह जाएंगे, वो दाखिल नहीं हो सकेंगे। This scripture from Noah's life tells us that the righteous will come in, the believers will come in, and those who don't believe cannot come in and be ये saved. दरवाजा हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर जो है दया करके लोगों को रिसीव कर सकता है, पर वक्त आने से उस दया के दरवाजे को, उस द्वार को बंद भी किया जा सकता है। This door reminds us that God in his mercy can open a door and let people come in, but it also tells us at the appointed time he'll shut the door, after which no one can come ये in. दरवाजा बंद होने का मायना ये भी है
है कि खुदावन न्याय करने वाला है, खुदावन इंसाफ करने वाला है। एक वक्त आएगा परमेश्वर जो है न्याय करेगा, इंसाफ मांगेगा, वो जज करेगा और सबको जो है सेपरेट किया जाएगा। This also tells us, this door tells us that there is an appointed time when the door will be shut. It's the time of judgment where God is going to take account from everyone and then no mercy will be shown after that. आज हम ऐसे अंत के दिनों में रह रहे हैं, परमेश्वर की आशा का, कृपा का, फजल का, उसके अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है। Right now we're living in the age of His grace where the door of His grace and mercy is still open. आज निजात मुक्ति पाई जा सकती है, परमेश्वर ने दरवाजा खोला हुआ है, हमारे लिए खोल के रखा हुआ है। Today you will find deliverance and salvation because God has left the door open for us. जिस तरह उस कश्ती में एक ही दरवाजा था, परमेश्वर ने स्वर्ग जाने के लिए एक मार्ग, एक रास्ता तैयार किया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। Just as to enter into that ark there was only one door, God made a single way, a single gateway to heaven, and that is Jesus Christ Himself. यीशु कहते मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। Jesus says no one can go to the Father except through me. यूहन्ना 14:6 में लिखा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जिंदगी हूं। The book of John chapter 14, Jesus says, I am the way, the truth and the life. वो ही एक मार्ग है, वो ही एक रास्ता है, वो ही एक तरीका है, वो ही एक जरिया है जिससे पिता के पास, परमेश्वर के पास पहुंचा जा सकता Jesus है। alone is the way, the door, the pathway to go to God. There is no other way. अगर कोई भी प्रियजन, चाहे विश्वासी है, चाहे वो क्रिश्चियन है, या किसी भी तरीके से, या किसी भी कस्बे से, या किसी बात से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, बिना यीशु के हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो ही नहीं सकते, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। No matter who you are, no matter what you believe, no matter how much you try, without Jesus Christ you cannot enter into the ark, the way of God. प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, आसमान के नीचे जमीन में सिर्फ एक नाम दिया गया जिसके द्वारा से निजात मुक्ति पाई जा सकती है। In the book of Acts it is clearly written, under the heavens upon the earth there is only one way that is given for men to be saved. फिलिप्पियों की पत्री में लिखा है, उसके सामने हर घुटना टिक जाएगा, हर जुबान कबूल करेगी कि वो ही प्रभु है, उसके बिना और कोई नहीं। And in the book of Philippians it is written, every knee will bow and every tongue will confess that He alone is God. जैसे कश्ती में एक दरवाजा है, परमेश्वर ने अपने राज्य में दाखिल होने के लिए वो ही दरवाजा, वो ही एक जरिया हमारे लिए बनाया हुआ है। Just as there's only one door to enter into the ark, to enter into God's heaven and kingdom, there's only one way He's made it, and that's Jesus Christ. वो दरवाजा परमेश्वर ने खोला है और परमेश्वर ही बंद करेगा। That door was opened by God and only God will close कोई it. सेवक बंद नहीं कर सकता, कोई सेवक खोल नहीं सकता है। No minister, no servant of God can close it or open it. किसी और के द्वारा से आप एंटर नहीं कर सकते हैं, आप स्वयं इच्छा से परमेश्वर यीशु पर यकीन करने के द्वारा उसमें एंटर हो सकते हैं। By no one else's help and reference can you enter in, only by the grace and the belief in Jesus Christ can you enter in. क्योंकि एक वक्त आएगा फिर आप चाहे भी तो शायद उसमें प्रवेश ना कर पाएं। Because there will come a time, even if you want to, you will not be able to आप enter. पढ़े उत्पत्ति की किताब में कि इवन उस कश्ती में जानवर भी अपने आप आकर दाखिल हुए थे। If you read in the book of Genesis, you will see into the ark the animals came of their own will. अपनी स्वेच्छा से जैसे उनको गाइड किया गया, वो आकर वो उस कश्ती में दाखिल हो गए। Of their own free will, as they were guided, they entered into the ark. अगर नोआ शायद इकट्ठा करना चाहता होता तो शायद उस सब जानवरों को अंदर दाखिल ना कर पाता। If Noah wanted to make the entrance and make sure animals come in, maybe he would have failed to bring them all. प्रियजनों, परमेश्वर के राज्य में, उसकी बादशाह में प्रवेश करना तो स्वयं चुनाव करना पड़ता है। कोई जबरदस्ती किए या किसी के कहने से आप जा नहीं सकते, या कोई आपको ले जा नहीं सकता है। Dearly beloved, my friends, I want to tell you, to enter into God's kingdom, you need to do it of your own free will, of your own volition. No one can force you into God's kingdom. कोई आपको धकेल नहीं कर सकता है उसमें। No one can push you into the आपको kingdom. अंदर डाल नहीं सकता है। No one can force you in. या कोई आपको ले जा नहीं सकता है। No one can hold you in and bring you in. आपको स्वयं चुनाव करना पड़ेगा It's your own personal choice कि मैंने उसमें जाना है, that I want to go in. मैंने उसमें प्रवेश करना I want है। to enter. अगर आप दाखिल नहीं होंगे तो बाहर क्या हश्र होगा, इस बात को समझना है हमें। If you won't enter, what will happen on the outside, we need to understand. अगर हम सोचे नहीं मैं नहीं दाखिल होता, मैं इधर ही रह जाता हूँ, ये जो अच्छी जगह है। If you think, oh no, I'm not going to enter there, I like this place where I am on the आप outside. पढ़े जरा, कश्ती जब पानी जल पड़ने आया तो ऊपर उठ गई, बाकी सब नीचे उस जल पड़ने में जो है नाश हो गए,
खत्म हो गए, तबाह हो गए वहीं You पर। read in the book of Genesis, as the flood came, the ark was lifted up over the water, but everybody and everything else drowned in that flood water. जब कश्ती में नहीं एंटर हो सकते हैं तो If you cannot enter into the boat, समझो कि सर्वनाश करने वाली ताकतें खड़ी है, झपटने के लिए, खत्म करने के लिए, हलाक करने के लिए। then understand that the powers of destructions are waiting to grab you and rip you up and destroy आज you. वक्त है परमेश्वर के कृपा को, उसके फजल को रिसीव किया जा सकता है। Today is the time to receive grace and mercy. एक और दरवाजे के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। I want to remind us of one more door. जब आप पढ़ते हैं निर्गमन की किताब, जैसे खरूज की किताब की दूसरी किताब है, वहां पर मिस्र की गुलामी जो है झेल रहे थे इस्राएली लोग। If you remember the book of Exodus, the people of Israel were in misery, in slavery in the land of Egypt. जब उनको वहां पर जो गुलामी करवाई जा रही थी, उनको छोड़ा नहीं जा रहा था, तो खुदावन मूसा को भेजते जाके इस्राएलियों को वहां से छुड़ा के ले आ। As the people of Israel were stuck in their slavery, they couldn't free themselves. God sent Moses as a deliverer to them. जब वो वायदे करता वहां का बादशाह और फिर अपने वायदे से मुकर जाता, और कई प्लेग वहां पर, कई महामारियां आई, कई बवा बीमारियां आई, और बाद में वो अपने किए वादे से मुकर जाता था। You know, the Pharaoh, the king of Egypt, would make promises to God through Moses, and he would not keep his word, and God would send plague after plague, pestilence and curses upon the land. बार बार श्राप पाया, महामारियां आई, तमाम बुराइयां उन पर आई। Repeatedly, curses came upon them, pestilences came upon them, plagues came upon them, horrible things happened. अंत में क्या होता है? What happened in the end? लास्ट में परमेश्वर ने कहा कि पलोठे जो हैं वो मारे जाएंगे। In the end, the Lord said that the firstborn shall die. अगर वो नहीं माने तो खुदावन ने कहा कि ये हश्र होने वाला है कि जो हैं पलोठे मारे जाएंगे। And if they don't agree, God said this was going to happen, that the firstborn shall perish. और ये होता है उनके साथ। And this is what happens to them. खुदावन कहता है God says इस्राएलियों को, to the Israelites, आप अपने घर के अंदर चले जाओ, you go into your house, और आप अपने घर के अंदर रहकर जो है पसा का जिसे जो है एक मेमना जो सिल्ला जो है बिना गलती गुनाह के ऐसा जो मेमना लेना है और उसको काटना है, उसका लहू बाहर अपनी घर के जो है दरवाजों पर लगाना है। they say go into, he says to them, go into your house, sacrifice the Passover lamb, and take the blood of the lamb, of the sacrificed lamb, and apply it on the doorposts and the lintels of your house. निर्गमन उसका 12 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है कि जूफे की झाड़ियों के पत्ते से लेके उस लहू में डुबाकर अपने घर की चौखट पर लगाने हैं। In Exodus chapter 12 verse 22, it says, take a bunch of hyssop, dip it in the blood of the lamb in the basin, and touch the lintel and the two doorposts with the blood that is in the basin. जिन दरवाजों के ऊपर, जिनके घर के ऊपर लहू लगा होगा, वो बचाए जाएंगे। On those whose homes that the blood is upon the doorposts and lintels will be saved. और जितनों पर खून देखेगा फरिश्ता उन घरों को छोड़ देगा, वहां पर मौत नहीं होगी बल्कि वो अंदर जिंदा और जीवित रहेंगे। And the angel of death shall come, and on the homes where he sees blood upon the doors, he will spare them, he will pass over them, he will not enter. प्रियजनों, परमेश्वर ने वहां पर लोगों को आजाद किया, लोग बचाए गए, उनके पलोठे बच गए, जिन जिन के घरों पर वो लहू लगा दिखाई दिया है। Dearly beloved, people were delivered by God. The angel of death came, and every home where there was the blood of the lamb, the angel of death passed over. जितने दरवाजे के अंदर थे, All that were within the door, जिनके दरवाजों पर लहू लगा था, on whose doors were the blood. वो फिर से तस्वीर बताई जाती है प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए फसा का बरा बने, मेमना बने, और जिसने अपना खून हमारे लिए कुर्बान किया। This is also a picture, a foreshadow of the coming Messiah Jesus Christ, who became the Passover sacrificial lamb for our salvation. यीशु मसीह हमारी खातिर घायल किए गए, वध किए गए, वहां पर सलीब पर चढ़ाए गए, ताकि हम पर मौत ना आए बल्कि हमें जिंदगी मिल जाए। The Lord Jesus Christ was slain, he was sacrificed for us so that death would not come upon us. ताकि हम उस महामारी से, बुराई से, शैतान के
जहरीले हमलों से हम बचाए जाएं। so that we would be saved and protected from every pestilence, every attack of Satan and darkness. आज भी प्रभु यीशु का लहू पाक साफ शुद्ध करता है और प्रोटेक्ट करता है हमें। Even today, the blood of Jesus cleanses us, purifies us, and makes us surakshit, महफूज. जिन जिन के दिल के दरवाजों पर यीशु का लहू लगा रहता है वो सुरक्षित रहेंगे, बचाए जाएंगे, महफूज रहेंगे। Upon the door of the hearts of people that have the blood of Jesus, they shall be saved. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने सुलेमान को मंदिर बनाने के लिए, हैकल बनाने के लिए निर्देश दिया और देना अनुमति दी। I want to tell you that God gave King Solomon an instruction and permission to build a temple. दाऊद ने ये इच्छा जाहिर करी थी David initially had said, I want to build a कि temple. मैं तेरा घर बनाऊं, प्रभु मुझे मंजूरी दे। Lord, allow me to build a house for you. परमेश्वर ने कहा नहीं, आप नहीं बनाओगे, पर आपका बेटा बनाएगा। The Lord said to David, not you, but your son shall तो build. सुलेमान ने को आलीशान सुंदर परमेश्वर के लिए हैकल बनाई। So Solomon made a glorious, a very rich temple for God. उसमें जो है दरवाजे लगाए गए, And there were doors put upon the temple. हौदी बनाई गई, There was a basin. अंदर ऑल्टर बनाया गया, There was an altar, a jagvedi. जहां पर सब जो है बलिदान कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। And all the sacrifices were made right there. उस तरीके से जो दरवाजा था जो महापवित्र स्थान में लेके जाता था, एक दरवाजा वहां And पर, then the door that would make the entrance to the most holy place. जहां पर साल में एक बार महायाजक जो काहिन है बड़ा, वो वहां पर जाता है अपने लिए और पूरे जितने जो समाज के लोग उनके लिए वो इल्तिजा करता है, विनती करता है लोग। And through that door, through that entrance, only the high priest, only once a year, would go in, and he used to make petition and representation for the sins of the whole land before God. हर दिन नहीं जा सकते थे वो, He could not go every day. साल में एक बार जाया जा सकता Only था। once a year could he और enter. वो भी वो कुर्बानी लेकर वहां पर जाते हैं, And even then he used to enter with a sacrifice. और वो दरवाजा फिर से नजात का, मुक्ति का वो तस्वीर हमें बताता है। Once again, that door reminds us of salvation and deliverance. वो बंद रहता था, पर जिस दिन वो पूरे साल के लिए वो लेकर जाते तब जाके प्रवेश किया जाता। That door used to remain closed except one day in the year when the high priest used to enter with the प्रभु sacrifice. यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए, मैं याद दिलाना चाहता I हूँ। want to remind you that Jesus Christ the Lord was sacrificed on the वो cross. सलीब पर चढ़ाए गए हम सबके खातिर। He was nailed on the cross for जब us. उनके शरीर को मारा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, When his body was being beaten and broken. घायल किया जा रहा When he था, was being wounded. जैसे यीशु मसीह प्राण त्याग देते हैं, As Jesus surrenders his spirit. हैकल का पर्दा दो भागों में फट जाता है The door of the temple is torn in two parts. और वो दरवाजा खुल जाता है And the pathway is open, the जो entrance is हमेशा के open. लिए बंद किया हुआ था, What was forever closed, जिसके लिए कुर्बानियां चढ़ानी पड़ती for थी, which we had to sacrifice. बलियां लेकर आनी We पड़ती to थी, bring sacrificial जानवर animals. लेकर आने To पड़ते bring थे। animals there. यीशु हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान हो गए, Jesus for our sake was sacrificed on the cross. तो जैसे कुर्बान होए वो हैकल का वो जो पर्दा अपने आप फट जाता है। So as Jesus was sacrificed, that veil, that door that was closed in the temple tears and rips apart. वो इसलिए टूटा था या दो भागों में फटा था, And it was split open into two parts because ये याद दिलाने के लिए to remind us कि यीशु ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर कर that Jesus sacrificed his life हमारे लिए परमेश्वर के दरगाह में, परमेश्वर के चरणों में, आसमान में दरवाजा खोल दिया है। He opened up the way for us into God's sanctuary in heaven. अब जो बीच में कोई पर्दा नहीं रहा है, Now there's no veil, no door, no कोई blockage. रुकावट नहीं है, अभी There is no hindrance. कोई बीच में जो है बाधा नहीं है, हम सीधा परमेश्वर के पास जा सकते हैं यीशु के द्वारा से। There is no barrier, no hindrance. We can directly enter to God's presence through आज Jesus. कुर्बानी लाने की जरूरत नहीं है, Today you don't have to bring an आज animal. बलियां चढ़ाने की You don't जरूरत have to नहीं है, आज sacrifice. कुछ चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। You don't have to bring and present आज anything. यीशु के नाम से, Today in the name of Jesus, यीशु के लहू में होकर, through the blood of यीशु की Jesus, सलीबी मौत पर विश्वास करने के द्वारा by से, the sacrifice on the cross of Jesus, यीशु पर अपना भरोसा यकीन रखने के द्वारा से by faith and trust in हम Jesus, परमेश्वर के सामने सीधा जा सकते हैं। we can go directly to God. आज सीधा परमेश्वर के साथ कनेक्शन हो सकता है, मिला जा सकता है, परमेश्वर के साथ जुड़ा जा सकता है। Today you can go and meet directly with God. आज हम परमेश्वर के साथ मिल
सकते हैं, हमारा संगम मेल उसके साथ हो सकता है। Today we can meet with God and be united, be reconciled to Him. आपको कोई शख्स या किसी हस्ती की जरूरत नहीं है परमेश्वर के पास जाने के लिए। You do not need another entity, another person to help you get to God. यीशु पिता से मिलाने के लिए इस दुनिया में आकर अपने प्राणों की होती दे चुके हैं। Jesus Christ came into this world and He sacrificed His life so that you and I be यीशु इस reconciled to दुनिया में the जब Father. आए, When Jesus came into the world, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान स्पष्ट तौर पर सिखाया। He spoke and taught clearly in His words. याद है एक बार यूहन्ना की इंजील उसके 10वें अध्याय में कहते हैं, भेड़ों का द्वार मैं हूं, वो कहते Remember once in the Gospel of John chapter 10, He says, I am the sheep door, I am the door for the sheep. हैं, मैं दरवाजा हूं। I am the door. पुराने वक्त में क्या होता था? What would happen in the olden जो times? चरवाहा था अपने भेड़ों की रखवाली करता था The shepherd would look after and protect his sheep, और दरवाजे पर खुद बैठ जाते थे ताकि भेड़ कहीं बाहर जाए ना और कहीं वो खो ना जाए, कहीं उसको कोई चुरा ना ले। उनकी राखी या रखवाली करी जाती थी। The shepherd himself would sit at the entrance, the door of the sheep pen, so that no sheep would go out and be lost, or भेड़े no one would अंदर steal them. भेड़े अंदर होती थी, चरवाहे जो दरवाजे पर जो है उस एंट्रेंस पर खुद रहते थे, वहीं पर आराम करते, वहीं पर इंतजार करते, वो खुद दरवाजा बन जाते थे वहां पर। The sheep who used to stay inside, they used to be secure beyond the door. The shepherd himself would be the door of the sheep. अगर किसी ने अंदर जाना है तो वो चरवाहे जो बीच रास्ते हैं वो खुद दरवाजा बन के वहां पर है। If anyone wanted to enter into the sheep pen, they would find the shepherd as a barrier, as a door. यीशु वो तस्वीर वहां पर पेश करते हुए लोगों को कह रहे थे, Jesus presents that picture and He says to the people, मैं भेड़ों का द्वार हूं। I am the door for the sheep. अगर किसी ने प्रवेश करना है, If anyone has to enter, अगर किसी ने दाखिल होना है, if anyone wants to make an तो entrance, मैं वो दरवाजा हूं, मेरे थ्रू से एंटर किया जा सकता है। I am the door and you must come through me. आप बिना उसके परमेश्वर की बादशाहत में, परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो नहीं सकते हैं। You cannot enter into God's kingdom without Jesus. वो ही द्वार है, वो ही एक रास्ता है, वो ही एक मार्ग है हम सबके लिए। He is the door, He is the way, He is the pathway to God for us. आज हमारे लिए यीशु वो द्वार खोल गए हैं, अपनी जिंदगी को जो है निशावर करके हमारे लिए जो रास्ते बना गए हैं। Today Jesus has opened that door for us by sacrificing His own life for us. हाल ही में जब हमने ईस्टर के दिन को मनाया था, रेजरेक्शन डे जब मनाया था, Just recently as we celebrated the resurrection of Jesus on the day of Easter, तो हम सीख रहे थे किस तरह बहनें जो हैं कब्र पर जा रही थी यीशु के शरीर पर सुगंध पदार्थ लगाने के लिए। we were talking about how the sisters had reached early at dawn at the tomb of Jesus to apply fragrant spices to तो His सोच body. रही थी उनके कब्र से वो दरवाजे को कौन खोलेगा, पत्थर जो लगाया हुआ है कौन हटाएगा। The sisters were thinking, who will remove the stone that was kept as a door blocking the entrance to the tomb? कौन खोलेगा रास्ता ताकि यीशु के साथ वो जो जाकर वो सुगंध पदार्थ लगा सके। Who's going to open that door so that we can apply fragrant offerings तो to बाइबल Jesus? कहती है आसमान से फरिश्ता आया, बड़े दिव्य तरीके से उसने उस पत्थर को लुढ़का दिया और पत्थर पर बैठ जाता है। And the Bible says an angel from heaven appeared. He rolled away the stone and then sat on और it. यीशु जो मुर्दा थे वहां पर थे नहीं, क्योंकि वो जीवित होकर ऑलरेडी जा चुके थे वहां And से। Jesus who had died was no longer there because He had risen and left that place. ये हमें बता रहा है खुदावन ने हमारे लिए इवन एक दरवाजा दिव्य तरीके से खोला है, किसी शख्स की या किसी और की सहायता या मदद की जरूरत नहीं है। This tells us that the door that God opens does not require human intervention. He divinely opens the door for us. परमेश्वर की रेजरेक्टेड या कि जीवित करने वाली ताकत आज भी हमारे लिए मुहैया है, हमारे लिए है, ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Today, the door of God through the resurrection of Jesus is open for us. No one else needs to provide it for us. आपने और मैंने एक चुनाव करना है उस दरवाजे में एंटर होने के लिए। You and I need to make a choice. We have to enact the option of entering in. यीशु प्रवचन सुनाते हुए कहते हैं इस बात को। Jesus is preaching and He tells this thing. मत्ती की इंजील उसके 7वें अध्याय 13 और 14 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ In the है book of Matthew chapter 7 verse 13 onwards it says, कि एक बड़ा दरवाजा है, बड़ा द्वार है जिसमें बहुत से लोग प्रवेश करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। that there is a gate that is wide, a door that is big, that many people want to enter and travel उस through. दरवाजे में कोई पाबंदी नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई बंधन नहीं है, सब उसके अंदर जाना चाहते हैं, वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्योंकि वो सब जो खुली
जो है बिना रुकावट की, बिना पाबंदियों की जिंदगी। That's a door that has no restrictions, no limitations, no boundaries, no barriers, no hindrances. Anyone can just go straight in. पर कहते हैं यीशु, पर उसका जो अंत है, उसका जो दरवाजे का जो आखिरी हिस्सा है, वो जाके सर्वनाश इलाके में अंत हो जाता है उसका। But the Bible says, Jesus preaches and says that the end of that door, the destination of that door is destruction. यीशु कहते हैं Jesus वो says, तेरे उसमें प्रवेश करते हैं, many enter into that door, he पर एक says. सकरा सा मार्ग है। He says, but there is a narrow gate. एक गेट ऐसा जो बहुत छोटा है, सकरा है, बहुत टाइट है, उसमें से बहुत कम लोग एंटर होना चाहते हैं। He says there's a narrow door, a narrow gate through which very few want to enter. क्योंकि वो जो है उसमें थोड़ी पाबंदियां हैं, रुकावटें हैं, उसमें कई कुछ कहा जाता है कि ये मत करो, वो मत करो उसमें। Because there are certain restrictions and limitations and hindrances. There are certain regulations through that door where you can do something and cannot do something. उसमें आप सब गुनाह के काम, गलतियों जैसी हरकतें, जो भी आप जो है कार्नर शारीरिक बातों को कर नहीं सकते, क्योंकि वो सकरा है, रोकता है, मना करता है, वो आपको बार बार याद दिलाता रहता है। It is a narrow, restrictive door that keeps on reminding you that you cannot live according to your desires and pleasures and do sinful things, carnal things in your flesh. वो आपको कहता है कि आपको आत्मिक रूहानी आशीष की जिंदगी जीना है आपको। He says that you need to live a life of blessing in the spirit world. प्रियजनों, Dearly beloved. पर उसका एंड जो है, अंत जो है, वो जिंदगी पाई जाती है। But the end, the destination, the outcome of going through that door is life. यीशु कहते हैं कोशिश करके, प्रयत्न करके, बाय चुनाव से, अपनी स्वेच्छा से उस सकरे मार्ग को चूज करें आप। And Jesus says, by your own effort and of your own will, choose to go through the narrow gate. आप उस सकरे मार्ग के थ्रू से जाइएगा। Go by the narrow path. वो परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए खोला हुआ है आज। Because God has left it open for us. वो तेरे जो हैं बड़े रास्ते से जाना चाहेंगे, पर कुछ जो हैं जो अनंत जीवन की ओर जाना चाहते, वो सकरा मार्ग चूज करेंगे। Many want to enter through the big wide door, but there are some who want to enter through the narrow gate. इवन यीशु प्रार्थना की जब बात करते हैं, Even Jesus, as he talks about prayer, कहते जब तुम प्रार्थना करें, when you pray, he says, अपना दरवाजा बंद कर ले, close your door. अंदर जाके छुप कर गुप्त में प्रार्थना किया कर। Go inside and in your secret place pray. फिर कहा जाता है Again he says, कि जब आप वहां पर प्रार्थना करेंगे दरवाजा बंद करके, तो फिर प्रभु पिता जो हैं गुप्त में तेरी प्रार्थना सुनेंगे। it says, when you pray behind those closed doors, when you pray in secret, your Father in heaven will hear your prayer. वहीं पर प्रार्थना की बात याद दिलाते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, Right there, Jesus begins to talk to us about prayer. मांगोगे तो दिया जाएगा, Ask and it will be given. ढूंढोगे तो मिल जाएगा, Seek and you shall find. खटखटाओगे तो दरवाजा खोल दिया जाएगा। Knock and the door will be open. फिर से प्रार्थना की बात जो दरवाजे के साथ जोड़ी। Once again, the teaching on prayer is associated with the door. क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु? What is Jesus saying? प्रार्थना बंद दरवाजे खोल देती है, That prayer opens closed doors. दुनियावी बातों को बाहर रखती है हमसे, It keeps worldliness outside of us. संसारिक बातों को हमसे अलग रखती है, It keeps things of the world away from us. आशीषें हमारे साथ जोड़ती है, And it brings to us blessings. बरकतों के पास लेकर आती है, It draws us nearer into परमेश्वर the के flow of साथ blessings. संगति करवाती है। It makes us fellowship and commune with प्रार्थना God. बंद दरवाजे खोल देती है। Prayer opens closed प्रेरितों के doors. काम में हम पढ़ते हैं कि जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी, खुदावन ने फरिश्ता भेजकर पतरस को जो है बंद दरवाजे खोल दिए और उसको आजाद कर दिया। In the book of Acts, we read when the church was praying, God sent an angel and opened the door of the prison for Peter. कैद खाने से छुड़ा लिया गया पतरस को, कि कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी। Peter was delivered from prison because the church was praying for पॉल him. एंड साइलस मिलकर दुआ कर रहे थे, कैद खाने की नींवें हिल गई और बंद दरवाजे खुल गए कैद खाने के। Similarly, Paul and Silas were imprisoned. They began to pray and praise God and worship, and the doors were open because
because the foundation was हालेलुया, taken. आपकी Hallelujah. मेरी प्रार्थना बंद दरवाजे खोल देती है, Your prayer and my prayer opens closed doors. नीमों को हिला देती है, It shakes our foundations. बरकतों को लेकर आ जाती है, It brings forth blessings. गुनाहों को हमसे दूर रखती है, It keeps sin शैतान away. की ताकतों को हमसे दूर रखती It है। keeps the power of Satan away from आप us. पर और मेरे पर है किस तरह से हम दरवाजों को बंद करके रखते हैं और परमेश्वर के करीब रहते हैं। It's up to you and me how we keep that prayer door and how we pray and keep the doors from God open for us. इवन बाइबल में खुला दरवाजा जो है परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बताई गई है। Even in the Bible it says that an open door is a way for ministering, doing God's work. प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा हुआ है, In the book of Revelation chapter 3 verse 8 says, देखो मैंने तेरे सामने एक बड़ा द्वार खोल रखा है, Behold, I set before you an open door जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। that no one can close. हालेलुया, Hallelujah. खुदावन ने कलीसिया के लिए एक खुला हुआ दरवाजा छोड़ रखा है। God has left an open door for the church. ये सेवकाई का, अच्छी सेवकाई करने का, बरकतें को काम करने का एक दरवाजा है। This is a door that gives you opportunity to do good things for God and to do ministry. मैं बिलीव करता हूँ इवन आज भी परमेश्वर ने कलीसिया के लिए दरवाजे खोले हुए हैं I believe even today God has left these doors open for the church. कि आप और मैं प्रार्थना करके बहुत से लोगों के लिए आशीष का उच्चारण कर सकते हैं, सांत्वना का उच्चारण कर सकते हैं, बरकतों का ऐलान कर सकते हैं, परमेश्वर का साथ लोगों को जोड़ सकते हैं। That you and I today can pray to people, pray into the lives of people and pronounce the blessings and the goodness of God over them. हमारे लिए दरवाजे जो हैं बंद नहीं है बल्कि खुदावन ने खोल रखे हैं आज। For us, doors are not closed today. God has left them open. आप और मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे तो बड़े दरवाजे खुल जाएंगे। If you and I will use this mauka, then many big doors will be open for us. पौलुस कलीसियों को प्रार्थना करता है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि खुदावन बड़े दरवाजे सेवकाई के खोल दें। Paul requests the churches and he says, pray that many doors will be open for the preaching of the gospel to me. प्रियजनों, खुला हुआ दरवाजा जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुनाव को और अपॉर्चुनिटी को एक खास वक्त को याद दिलाता है। Dearly beloved, a door that is opened by God reminds us of the time when the church has an opportunity and ministers have an opportunity to go out and do God's work. अय्यूब की किताब में मैं पढ़ रहा 31 अध्याय उसकी 32 आयत में इस प्रकार से लिखा है। अय्यूब लिखते हैं, In the book of Job chapter 31, I was reading and this is what Job says. अय्यूब कहते हैं, मैंने किसी को ऐसे छोड़ा नहीं है बल्कि सबके लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। It says in Job, I have not abandoned anyone, but for all I have left doors open. वो क्या कह रहे हैं? What is he saying? मैंने लोगों की सेवकाई करने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए अपने घर के, अपने दिल के दरवाजे खोल रखे हैं मैंने। What is he saying? He says, I have left my doors in my heart and in my house open for people to come and do my work. दूसरों की मदद करने के लिए मैंने अपना हाथ को टाइट नहीं किया, तंग नहीं किया, रोका नहीं है, बल्कि खोल के रखा है मैंने। To help others, I have not closed my hands and my fists and my doors, but I've left them open. मैंने दरवाजे खोल रखे हैं मैंने। I have opened doors. जहां कहीं मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, दरवाजे खुले छोड़ रखने चाहिए। Wherever I can and I need to work, God has kept doors open for me. प्रियजनों, आपकी जिंदगी में खुदावन ऐसे दरवाजे खोलेंगे Dearly beloved, God will open such doors in your life जहां आपको सेवा करनी हो सकती है, where you need to do some work and आपको service. कोई अच्छी भलाई करनी हो सकती You है, need to do something good. शायद फाइनेंस से या अपने प्रयत्न से किसी न किसी तरीके से आपको कुछ करने का मौका खुदावन कर सकते Either हैं। through finances or through some other means, God wants to use you to bless someone. आपकी जिंदगी में ऐसे दरवाजे खुलेंगे, आपने मैंने वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना, उन दरवाजों का इस्तेमाल कर लेना है। Such doors will open for us. God will leave them open. We don't have to wait for them. We need to enter through them. हमें प्रवेश करके उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, उस वक्त को जाने नहीं देना है, उस समय को ऐसे व्यर्थ नहीं जाना है, बल्कि उसको इस्तेमाल करके परमेश्वर के राज्य के काम को आगे बढ़ाना We need है। to see the opportunity. We need to not waste the opportunity. We need to make use of it and enter through that door and do the work. मैं आप पर ये छोड़ देता हूं बात I leave it up to you. कि आप और मैं कोई ऐसा दरवाजा खुला आपके सामने है, क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
You and I have an open door. Are you using it or not? क्या आप खुदावन की सेवकाई करने के लिए या कुछ अच्छा काम करने के लिए या कोई भलाई करने के लिए परमेश्वर का आत्मा अगर आपको कुछ कहता है, आपके सामने कुछ ऐसी जरूरत दिखाई देती है, क्या आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त को या नहीं कर रहे? Are you using the time and opportunity that God has given you where there's a need that God makes you aware of? There's something that you can do to bless someone. Are you using that opportunity? आपके सामने खुदावन ने कुछ दरवाजे खोल रखे हैं, God has left some doors open right before you भलाई करने के लिए, दुआ करने के लिए, आशीष का उच्चारण करने के to लिए। do good and to bring forth blessings. शायद किसी को मेल करवाना हो सकता है, Maybe you'll be used to reconcile somebody. शायद एक फोन कॉल करना हो सकता है आपके Maybe लिए। all you have to do is make a phone call. शायद किसी की हेल्प सहायता मदद करनी हो सकती है, Maybe you need to go and physically help शायद someone. किसी भूखे को खाना खिलाना हो सकता Maybe you है, need to feed the hungry. maybe किसी प्यासे को पानी पिलाना हो Maybe सकता you है। need to give water to the thirsty. आपको कोई ना कोई प्रभु जो आपकी जिंदगी लिए ऐसा वक्त लेके आएगा जिसमें आप कुछ कर सकेंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप वो खो देंगे, दरवाजा खुला हुआ। God will give an opportunity like that where you can do something for somebody in God's work and kingdom, and if you don't do it, you lose the opportunity. आपके और मेरे सामने खुदा ने कुछ दरवाजे खोल रखे हैं। Before you and me, God has kept some open doors. परमेश्वर चाहता है कि उन वक्त को, उन घड़ियों को हम इस्तेमाल करें। God wants us to utilize that time and those opportunities. एक आखिरी दरवाजे की बात मैं करके फिर प्रार्थना में जाना चाहूंगा। I want to talk about this last door and then enter into prayer. मकाशिफा की किताब जिसे प्रकाशित वाक्या कहते हैं, उसका 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है। In the book of Revelation chapter 3 verse 20, there's a door mentioned. प्रभु परमेश्वर यीशु कहते हैं कलीसियाओं से, The Lord Jesus tells the church, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। I stand at the door of your heart and I knock. और मैं खटखटाता हूं, जब तुम खोलोगे तब मैं अंदर आऊंगा ताकि मैं अंदर बसेरा कर सकूं। And I knock so that if you open the door and invite me in, I will come in. अगर तुम खोलोगे If you open, तो मैं अंदर आऊंगा, then I'll enter. अगर नहीं खोलोगे If you don't, तो मैं बाहर ही रहूंगा। I'll remain outside. चुनाव आप पर है। The option is yours. क्या आप दिल के दरवाजे को खोलते हैं कि नहीं? Do you open the door of your heart? यीशु को अंदर आने की अनुमति देते हैं कि नहीं? Are you inviting Jesus to come into your यीशु को heart? अपना नजाद हिंदा कबूल करते हैं कि नहीं? Are you receiving Jesus as your Lord and यीशु को Savior? अपना स्वामी मानते हैं कि नहीं? Is He your Lord and Master क्या or not? यीशु आपका मालिक है या नहीं? Is Jesus your owner or not? या प्रभु है या मालिक है या नहीं है? Is He your Lord? Is He your Master or not? प्रियजनों, Dearly beloved, यीशु दिल के दरवाजे में खटखटाते हैं। Jesus knocks at the door of your heart. जबरदस्ती हमारे दिल में नहीं आते, He doesn't force Himself into our जबरदस्ती hearts. हमारे घर पे नहीं आते, He doesn't force entry into our homes. जबरदस्ती हमें किसी बात को करने के लिए मजबूर नहीं करते। He does not compel us, force us to do anything. दिन बहुत बुरे हैं, The days are very evil. हम बड़े अंत के दिनों में रह रहे हैं। We are in the last days. हम बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख रहे हैं अपनी जिंदगी। We are seeing in our own lifetime Bible prophecies being इससे fulfilled. पहले कि परमेश्वर के राज्य का दरवाजा बंद हो जाए, Before the door of God's kingdom is closed, हमें अपने दिल का दरवाजा खोलना है ताकि यीशु अंदर आ सके, we need to open the door of our hearts so Jesus प्रभु comes का in, वचन हमारे अंदर आ सके, so that the word of God enters, प्रभु यीशु की प्रेजेंस हमारे अंदर आ so सके, that the presence of the Lord Jesus प्रभु की वाणी comes, हमारे अंदर आ सके। so that the word of God comes. आप चुनाव करते हैं, You choose. आप कहते हैं You say, मैं दिल का दरवाजा खोलता I हूँ, open the door of my मैं heart. अपने हृदय को तेरे सामने खोलता हूँ, I open my heart's door मैं before अपने you. गुनाह गलतियों से माफी मांगता हूँ पिताजी, I repent of my sins, dear और Father. मैं चुनाव करके प्रभु आपको अंदर आने की अनुमति देता हूँ। आप आए और मेरी जिंदगी में रहें। आप And Father, I choose and I allow you to come into my life, Lord मेरी जिंदगी Jesus. में आकर आप मुझे बदल दें, आप बचा लें, मुझे संभालें, मेरी रक्षा करें, मेरी हिफाजत करें, Come into my heart, come into my life and save me, protect me, Lord. मुझे चंगा करे, मेरी हिफाजत करे, मुझे संभाल ले। Heal me, protect me, keep me. आप यीशु को आने की अनुमति देते हैं, You're giving Jesus permission to come अपने in. दिल को, ख्यालों को, सोचों को, रूह को खोलते हैं खुदा उनके। You, Lord, we open up our hearts, our minds, our lives, our heart, everything. आज अभी ऐसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं, Today, as we pray like this, मेरी प्रार्थना है it's my prayer कि खुदावन यीशु that the Lord Jesus, आपकी जिंदगी में,
in your life, आपके शरीर में, in your body, आपके ख्यालों में, in your thoughts, आपके घर घराने में, in your homes, आपके बच्चों में, in your children, आपके हर जिंदगी के पहलू में in every aspect of your life. यीशु दाखिल हो जाए, प्रवेश कर दे, May the Lord Jesus enter in, ताकि बीमारी की, कमजोरी की, शैतान की, शराब की जगह ना बचे, so that there's no room for sickness and curses and Satan and darkness. कोई बुराई की जगह ना बचे, Let there be no place left for सिर्फ evil. यीशु हो आपकी जिंदगी में। Let there be only Jesus. जिंदगी के हर पहलू में वो आके राज्य करें, वो प्रभुता करने पाए, May He have lordship and rulership over every aspect of your पूरी life. तरह वह आकर कब्जा कर ले। Let Him come and take control. अगर किसी बीमारी, कमजोरी, इन्फेक्शन ने कब्जा किया हुआ है, If there's any sickness, infection or disease that has taken control, अगर कोई ऐसी चीज है या श्राप है या बदरू है या बीमारी है या कमजोरी है, कुछ भी ऐसा है जो आपकी ताकत से बाहर है, if there's anything beyond your control, any power of darkness, any curse, any evil that has come upon you, आप उस एरिया को खोल दीजिए open that area of your life और यीशु को कहें कि आकर उस एरिया में आप राज्य करें। and say, Lord Jesus, come into that area of my life and begin to rule. यीशु, इस एरिया को मैं अपनी जिंदगी के इस हिस्से को भी आपके लिए खोल देता हूं। Lord, I open up this area and this portion of my life also for you. आप इस एरिया में आके आप राज्य करें, कब्जा कर लें, Come into this area of my life, take control and rule, Lord. आप टेक ओवर कर लें, Take over, कब्जा कर ले. आप पूरी तरह मेरी जिंदगी में आकर कब्जा कर ले खुदा। Come, Lord Jesus, take complete control of my life, Father. मैं स्पुर्द करता हूं, I surrender. मैं सौंप देता हूं, I give it over प्रभु यीशु तेरे हाथों में। into your hands, Lord Jesus. मुझे अपनी बादशाहत में प्रवेश करने के लिए प्रभु जी आप तैयार कर दें। Prepare me to enter into your kingdom, Lord मैं अपने Jesus. गुनाह गलतियों से माफी मांग लेता हूं, I repent of my sins and mistakes. मैं दोबारा नहीं करना चाहता। I don't want to do this again. मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, Lord, help me. मेरे फाइनेंस को अपने हाथों में ले ले, Take my finance मेरे into your खानदान hands. को अपने हाथों में, Take my family into your मेरे hands. ख्यालों सोचों में आपका कब्जा होने पाए। May my thoughts be controlled by मुझे you. अपना डिवाइन दिव्य नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि, अक्ल, हिकमत दें आप। Give me your divine knowledge, understanding, Lord God, and wisdom. मुझे बुराई से बचा के रख, Protect me from all evil. आजमाइशों से बचा के रख, Protect me from शैतान temptations. के हीले हमलों से बचा के रख, Protect me from every attack of नुकसान Satan. और नाशक से बचा मुझे, Protect me from destruction and the destroyer. बीमारियों से, कमजोरियों से, इन्फेक्शन से मुझे बचा के रख, Protect me from sickness, disease, and infections and मुझे weaknesses. चंगाई दे प्रभु यीशु, Bless me with healing, Lord Jesus. चंगा कर दे मुझे Make me whole. यीशु के नाम से, In Jesus' name. आमीन। Amen. अगर आपने इस तरह की प्रार्थना करी है जैसे हमने उच्चारित किया है, As we pronounce this prayer and you repeated it, आप प्रभु की बादशाहत में हैं। you are in God's kingdom. बाइबल कहती मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार किया जाए तो आप बचाए जाएंगे। The Bible says if you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is Lord, then you will be saved. आप और मैं नजात, मुक्ति खुदावन से पाएंगे। You and I will receive salvation, deliverance from God. खुदावन की बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे जैसे आप यीशु के नाम को पुकारेंगे। You will enter into God's kingdom as you call upon the name of मैं Jesus. चाहता हूँ आप खुशी से खुदावन का शुक्रिया अदा करें, उसका धन्यवाद करें इस खुले हुए दरवाजे के लिए, इस खुले हुए इस अपॉर्चुनिटी समय के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए खोला। I want you to rejoice in this opportunity, this door that God has kept open for you, and utilize this opportunity. एक वक्त आने वाला है, बाइबल कहती है परमेश्वर की वाणी का अकाल पड़ जाएगा जब वचन भी बंद हो जाएगा। अभी जब वचन सुना जा सकता है, भरपूर वचन सुनना है, भरपूर उसकी वाणी को सुनना है, अपनी जिंदगी में उतारना है। The Bible declares there's coming a time where there will be a famine of the word of God. Now you can hear the word. Now there's plenty of word and preaching that's coming to you. Utilize it. अपने आप को तैयार करना है, Prepare yourself प्रभु के सेवकाई के लिए उसके वायदों को इस्तेमाल करना है। for the service of God according to His promises. Begin to utilize the word. उसके दिए हुए मौकों को इस्तेमाल करना है। Use the opportunities He ऐसा blesses ना you हो with. कि आप बाद में जिंदगी में पछताए कि काश मैंने उस मौके को इस्तेमाल कर लिया होता, शायद मैंने वो किया होता तो मेरे लिए अच्छा होता, मेरे लिए बेहतर होता। Let it not be that later you regret, oh, if I had only made use of that opportunity that God gave me. आप कहीं ऐसा ना कहें काश मैंने उस समय ये कर लिया होता, मैंने ये कर लिया होता। Let you not say in the future, oh, what if I'd only made use of that opportunity. आज Today, आपके हाथ में ये वक्त,
This time is in your आज आप hands. कर सकते हैं, Today you can do it. अच्छा कर सकते हैं, You can do well. भला कर सकते You can do good. हैं, मन फिरा सकते हैं, You can turn your heart. सेवकाई कर सकते You हैं, can serve. खुदावन के लिए दान बो सकते हैं, For the Lord, you can even sow an offering. आप जरूरतमंद की हेल्प कर सकते हैं, You can help the needy. दूसरों की हौसला अफजाई कर सकते You can encourage हैं, others. अच्छे शब्द बोल सकते हैं, You can speak good words. परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। You can lift up the name of God. सकरा मार्ग है, It's a narrow थोड़ा way. मुश्किल है, It's difficult. पर इसकी जो जिंदगी जो एंड है, जो अंत है, वो हमेशा की जिंदगी है। But the end, the destination of this narrow way is life forever. इसी को चूज करें, Choose this. आपका और मेरा भला होगा, It'll be good for you and for me. हम सब के लिए आशीष होगी। It'll be a blessing for us all. एक गीत गाएंगे मिलकर, We'll sing a song together. जैसे गीत गाया जाता है, As a song is sung, हमेशा की तरह जैसे हम अपनी सभाओं में करते हैं, just as we always do in our अपनी services. कलीसिया सभाओं में हम अक्सर ऐसा करते We do this in our services, in our churches. हैं। जैसे अंत का एक गीत गाया जाता है, As we sing this final उस song, आखिरी गीत के दौरान हम परमेश्वर के सामने अपने दान दशवांश, अपने हदिया, अपना भेंट चढ़ाते हैं। during that last song, we will bring our tithes, our offerings unto the Lord. हम परमेश्वर के चरणों में स्पुर्द करते हैं अपने दान दशवांश और परमेश्वर का धन्यवाद शुक्रिया अदा करते We bring our tithes and offerings and surrender it at the feet of the Lord, and we thank our God. हैं और कहते हैं खुदावन इसे ले और अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल And we say, Lord, take it and use it for the growth of your आज kingdom. फिर से हम वैसा करने वाले हैं। We're going to do that again अपने today. दान दशवांश अपने हाथों में ले लीजिए, Take your tithe and offering in your hand, या अपना जो आप अमाउंट खुदा उनके चरणों में स्पुर्द करने वाले हैं, and the amount that you are going to give to the Lord, आप प्रभु के चरणों में पेश करें। present it at God's और feet. आपको पता है कि वर्चुअली किस तरह से हम ऑनलाइन आजकल जो हम प्रभु के चरणों में You पेश know करते हैं। how online, virtually, we've been giving these हम days. अपने कलीसिया की bpcny.org वेबसाइट में जाकर वहां पर अपने दान दशवांश भेंट चढ़ाते हैं। We can go to our church website, bpcny.org, and give our donation, our offering, our tithes right there. बैतलहम पंजाबी चर्च न्यूयॉर्क bpcny.org, वहां पर हम जाते हैं तो वहां पर अपने दान दशवांश खुदा उनके चरणों में पेश We can go to our church website, BPC Bethlehem Punjabi Church NYNewYork.org, and we can give our offering right there. आइए मिलकर प्रार्थना करें। Let's pray together. खुदावन ये दान दशवांश जो हम आपके चरणों में लेकर आ रहे हैं, Lord, as you bring this tithe and offering at your feet, ये शुक्राने की भेंट है, this is a thanksgiving ये offering. हमारी आराधना है, This is our ये खून worship. पसीने की कमाई है जो आपके चरणों में स्पुर्द करते हैं। This is the earnings that we earn through our blood and sweat, oh God, और and we bring it to हम you. कहते हैं कि ये बड़ा आदर सत्कार सम्मान के साथ, खुशी के साथ, आदर के साथ तेरे चरणों में पेश करते हैं। And Lord, with great joy and honor and reverence, we bring this to your feet. इसे ले और अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के इस्तेमाल कर। Lord, take it and use it for the growth of your हमारी kingdom. सारी जरूरतें तेरे स्वर्गीय खजाना से पूरी होने पाए। May our needs be met by a heavenly treasure. नुकसान, नाशक, शैतान के हिले हमलों, बीमारी, कमजोरी को हमसे दूर रख। Keep the destroyer, keep destruction and every attack of Satan away from us. और हमारी जिंदगी की सारी जरूरतें आपके दिव्य प्रोविजन से बंदोबस्त पूरी होने पाए। And may all the needs of our life be met by your divine provision. कमी घटी में नहीं, भरपूरी में, प्रफुल्लित और जो है सरप्लस में रहने पाए। Lord, let us not be in lack or need or want, but let us be in an abundance and in surplus. यीशु के पवित्र नाम से We pray in the holy name of Jesus. Amen. Amen. गीत गाएंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान,
हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद रखना, वरना ये याद रखना, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। दुआ करेंगे मिलके। We'll pray together. खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद सताइश। Lord God, we thank you and praise you and worship you यीशु के पवित्र नाम के लिए, for the holy name of Jesus. सारी भलाइयों, शाइयों, कृपा, अनुग्रह, फजल के लिए For all your goodness, benefits, your grace, mercy and blessings. तहे दिल से शुक्रगुजार है। We are grateful from the depths of our आने hearts. वाला हमारा सप्ताह बड़ा खुशी का, आनंद का, दया का, कृपा का, सुरक्षा का बच। May this coming week be a week of great joy and blessings and protection. तेरी कृपा में, तेरे फजल में रहने पाए। May we dwell in your grace and your mercy. कृपा के साथ, आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ भर के रखना। Fill us with grace, mercy and blessings. यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं। We pray in Jesus' name. आमीन। Amen. आइए मिलकर एक बेनेडिक्शन को रिसीव करते हैं। We'll receive the benediction together. हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति, सहभागिता हम सब के साथ, तमाम दुनिया में खुदावन के लोगों के साथ, संतों संगतों के साथ, हम सब के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ, और जितने लोग आज वॉच कर रहे हैं, एक एक जन के साथ आज से लेके हमेशा तक बनी रहे। आमीन। Amen. Amen. खुदा ना आप सबको बहुत बरकत है, बड़ी आशीष दे। May the Lord bless you all with mighty blessings. पूरा वीक आप खुदावन की कवरेज में, उसकी आशीष के उसके रहम फज़ल में बने रहे। May you remain in the grace and the coverage of God throughout this week.